आज के इस लेक्चर में हम कोलिजन स्टडी करने वाले हैं। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कोलिजन इज एन इवेंट इन विच टू बॉडीज एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि कोलिजन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें टू बॉडीज आपस में कोलाइड होती हैं बहुत ही कम टाइम के लिए। जैसा कि एग्जांपल्स के तौर पर आप कह सकते हैं बैट हिटिंग बॉल। बॉल को जब बैट से हिट करते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए उनके बीच में कोलिजन होती है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है। टू कार्स कोलाइडिंग, दो कार जब आपस में कोलाइड होती हैं तो शॉर्ट टाइम में डैमेज चाहे जितना भी बड़ा हो लेकिन कोलिजन जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बिलियर्ड बॉल्स हिटिंग ईच अदर, बिलियर्ड बॉल्स जब हिट होती हैं एक दूसरे के साथ तो ये भी एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं। आइए टाइप्स देख लें। तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं, ये आपने याद रखना है। एग्जांपल के तौर पर टू बिलियर्ड बॉल्स हिटिंग ईच अदर, तो ऐसे केस में इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है और जिसके रिजल्ट में हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी स्टडी करें तो वो कंजर्व रहेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम कहेंगे कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती है हीट में, साउंड में, डिफॉर्मेशन में। और एग्जांपल के तौर पर कार क्रैश, क्ले बॉल्स स्टिक टुगेदर। तो ये एक ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें इन इलास्टिक कोलिजन होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा केस होता है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है और बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बॉडी स्टिक रहती है एक दूसरे के साथ। तो इसको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप्स देखी, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह समझना है। आइए अब हम मजीद देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इलास्टिक कोलिजन की वन डायमेंशन के केस में हम कैसे स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो इक्वेशन है ये आपने याद रखनी है। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2, जिसमें m1 m2 बॉडीज की मैसेज हैं और u1 u2 जो है इनिशियल वेलोसिटीज हैं बॉडीज की, और v1 v2 फाइनल वेलोसिटीज हैं। ठीक है जी। यानी टू बॉडीज जब कोलाइड होती हैं आपस में तो बिफोर कोलिजन उनका जो इक्वेशन, उनका जो मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, जो उनका मोमेंटम होता है वो हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो जितना भी होता है उसका बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ये सेम रहते हैं। ठीक है जी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इलास्टिक कोलिजन को जब हम वन डायमेंशन में स्टडी करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आइए पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी कर लें। तो कंसीडर टू बॉडीज जो आपस में कोलाइड होती हैं, उनके मैसेज m1 m2 हैं, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 और फाइनल v1 v2, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। रीअरेंज कर लेते हैं। m1 इंटू u1 - v1, m1 की टर्म्स आपस में और m2 की टर्म्स आपस में लिख लेते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप में हम मुझे नेक्स्ट स्लाइड तक जाने दीजिए। यस। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखने वाले हैं। तो ये है जी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, एम मैस m1 के लिए जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है प्लस मैस m2 जो u2 से मूव कर रहा है, इनका एडअप, इनका जो समअप है वो बिफोर कोलिजन ये है और आफ्टर कोलिजन जो है वो ये है, जो कि आज सेम रहेंगे। तो आइए रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, होल इक्वेशन को, और इसको टू से डिवाइड करते हैं। टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्म जो हैं वो हाफ के बगैर रह जाएंगी, जो कि ये हैं। अब रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में यूँ करते हैं कि m1 की ये टर्म्स एक तरफ करके और m2 की एक तरफ कर लेते हैं। सही है। अब इस पे हम a² - b² का फार्मूला लगा देते हैं और इसको सिंप्लीफाई मजीद कर देते हैं। इन दोनों टर्म्स को u1² - v1² और v2² - u2² को। स्टेप 3 में हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने वाले हैं। ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मैंने पिछली स्लाइड पे आपको दिखाई। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास ये है और इक्वेशन 2 हमारे पास ये है।
इक्वेशन 2 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जस्ट वेलोसिटीज रह जाएंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप याद रखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये जो अभी हमने टू इक्वेशन को वन इक्वेशन पे डिवाइड किया और रीअरेंज करें, तो ये एक्चुअली हमें रिलेटिव वेलोसिटी रिलेशन यहाँ से मिलता है। यानी वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन के केस में रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन जो है वो ये है। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन ये है। तो बिफोर कोलिजन जो है वो है u1 माइनस u2, और आफ्टर कोलिजन है नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, स्टेप 5 में हम ये करने वाले हैं कि वी नाउ सॉल्व यूजिंग वी नाउ सॉल्व यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास v1 की कोई टर्म मिलने वाली है, v1 इक्वल्स u1 प्लस u2 माइनस v2। ठीक है जी, असल में हमारा टारगेट क्या है जी? हमारा टारगेट है v1 फाइंड करना और V2 फाइंड करना। ठीक है जी, इस कैलकुलेशन में तो सब्स्टिट्यूट इनटू मोमेंटम इक्वेशन, इक्वेशन 1 में हम V1 पुट कर देते हैं। ठीक है जी, ये रहा, हमने पुट किया और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो इसका फाइनल बनता है वो हम देख लेते हैं। ये स्टेप आप ज़रूर कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जब कैंसिल M1 U1 ऑन बोथ साइड्स जब कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, इसको रीअरेंज करें तो U2 से कॉमन V2 कॉमन, यहाँ से हम V2 का इक्वेशन, नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 में जब हम ये यूज़ करें तो यहाँ से वहाँ से हम V2 निकाल लेते हैं और V1 निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज़ हैं। फाइनल वेलोसिटीज़ हैं किसकी जी? मैसेज की। फाइनल वेलोसिटीज ऑफ मैसेज। मैसेज जी कौन कौन से हैं जी? M1 और M2। तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो रही जी कैलकुलेशंस। अब हम चलते हैं जी इन इलास्टिक कोलिजन, कुछ चंद एक एमसीक्यूज की तरफ जो कि इलास्टिक कोलिजन पर बेस करती हैं। तो सब पहला हमारा एमसीक्यू है, a 2 kg ball moving at 4 meter per second collides elastically with another 2 kg ball at rest in one dimension। ठीक है, what are the velocities of the two balls after collision? तो बहुत सिंपल हो गया जी हमारे पास, क्योंकि अभी हमने डेरिवेशन की है। फाइनल वेलोसिटीज की हमने v1 और v2 फाइंड किया है पिछले स्लाइड पे, जो कि ये है। ठीक, तो हमारे पास जो गिवन डेटा है M1 M2 वो 2 kg की इक्वल है, U1 4 मीटर है, मीटर पर सेकंड है, और U2 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि रेस्ट पर है जी। दूसरा, इलास्टिकली कोलाइड होने के बाद रेस्ट पे आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल हम इसको वैल्यूज पुट कर देंगे तो V1 हमारे पास 0 आ जाएगा और V2 जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम देख लेंगे कि जो सही ऑप्शन है इसमें कौन से हैं जी, 0 और 4। तो 0 और 4 जो है ये है ऑप्शन बी। तो आपने ये फार्मूले मेमोराइज कर लेने हैं इलास्टिक कोलिजन के केस में, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज आपने इन फार्मूले से फाइंड करनी है। ठीक है जी, अभी हमने इसको डिराइव किया था, तो अब आपने ये करना है कि इनको मेमोराइज रखना है, और इस तरह का एमसीक्यू आता है तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं जी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये याद रखिए कि इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स हमने देखने हैं वो ये देखने हैं कि पहला पॉइंट ये है कि इफ बॉडीज स्टिक टुगेदर, अगर स्टिक टुगेदर रहती हैं आफ्टर कोलिजन, तो इसके लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को आपने मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, और दूसरे केस में अगर स्टिक नहीं रहती तो वो इसके बाद हम देख लेंगे। तो ये इक्वेशन आपने मेमोराइज कर लेनी है, और जब भी एमसीक्यू में कहा जाए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस है। इसमें है कि 1 kg बॉल मूविंग एट 6 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ स्टेशनरी 2 kg बॉल एंड दे स्टिक टुगेदर। ठीक है जी, वो स्टिक टुगेदर हो जाती हैं, जैसे क्ले बॉल्स हों तो आपस में जुड़ जाती हैं। फाइंड दियर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? तो देखें जी, यहाँ पे चूंकि स्टिक टुगेदर हो जाती हैं तो आप यहाँ पे v, सिंपल v गिवन है, ना कि V1 और V2। ठीक है, तो आपने जस्ट ये फार्मूला लगा देना है और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये रहेगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रख लेना है।
नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट देख लें। इन इलास्टिक नॉट स्टिकिंग। ठीक है जी, पहले वाले में हमने इन इलास्टिक का केस स्टिकिंग का देखा, परफेक्टली इन इलास्टिक का केस था। अब नॉट स्टिकिंग का केस है, तो इसमें हम उस तरह से इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करने वाले कि सिंपली V1 V2 की जगह जस्ट हमने V यूज़ किया, क्योंकि दोनों स्टिक हो जाती हैं तो वेलोसिटी एक हो जाती है दोनों की बॉडीज़ की। तो आइए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। A 2 kg mass moving at 5 meter per second collides with 3 kg mass moving at 2 meter per second in the same direction. After collision, the 2 kg mass has velocity 3 meter per second. Find velocity of the 3 kg mass. ठीक है, तो अब हम सिंपली जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला ये वाला लगाने लगे हैं। इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं, तो यहाँ से हमारे पास V2 जो है 3.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो चीज़ इंफॉर्मेशन मिल रही है इन दो MCQ से, वो यही है कि जब नॉट स्टिकिंग का केस होगा तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये पूरी इक्वेशन V1 V2 के साथ लिखेंगे। और जब स्टिकिंग का केस होगा, इन इलास्टिक स्टिकिंग का केस होगा, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक का केस होगा, तो यहाँ पे हम V1 V2 नहीं लिखेंगे बल्कि M1 + M2 × V कर देंगे, क्योंकि बॉडीज हिट कोलाइड होने के बाद स्टिक हो जाती हैं, तो उनकी एक ही वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। की पॉइंट जो है एग्जाम के लिए जो आपने यहाँ से इस लेक्चर में हासिल किए, वो ये है कि इलास्टिक के केस में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। इन इलास्टिक के केस में ओनली मोमेंटम कंजर्व रहता है। सही है। परफेक्टली इन इलास्टिक में आपने ये सीखा कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस्ट है, बॉडीज जो है वो स्टिक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये यहाँ से भी MCQ बन सकता है, तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं।